नमस्कार, जय मसीह की सुसमाचार कार्यक्रम के इस नए अंक में आपका स्वागत है। हर गीत, हर वचन और हर प्रस्तुति आज हमें यह स्मरण दिलाएंगे कि परमेश्वर की बुलाहट को हमें हल्के में ना ले। आज के प्रस्तुति आए हैं गीत कोंखार मोई, प्रवचन श्री अशेल बुझेल, गीत छिंगवेंख्यांग मसी संगति। आइए इस आत्मिक आराधना में हम एकाकार हो गीत और वचन के माध्यम से। तुझे जब रात रात दिन रहना सकूं
सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो, और जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं सबको प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से जय मसीह की। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे ये हमारा अगुवाई करता लोगों का और परमेश्वर का कि उन्होंने इतना सुंदर समय जो मुझे दी है, इस कारण हम बहुत ही आभारी है। तो जो भी हो, आज हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर की वचन। आज हमारा विषय होगा परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना मत करो। कि परमेश्वर की बुलाहट को अगर हम अनसुना करते हैं तो हमारा नतीजा बहुत ही बुरा होता है। हम सब जानते हैं बाइबल के अनुसार भी। तो जो भी हो, हम परमेश्वर के वचन सबसे पहले देखेंगे। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। आइए देखते हैं रोमियो का पत्री 11 अध्याय का 29 पद में हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट जो है अटल है। कि हम जानते हैं परमेश्वर हम सबको बुलाते हैं। परमेश्वर हम सबको, हर एक इंसानों को परमेश्वर जो है बुलाता है। हमारे जीवन में हर एक विश्वासी हो, हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की बुलाहट को हम सुनना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में हम देखेंगे कि परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना करने का नतीजा क्या होता है। परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना करने का नतीजा क्या होता है, इस विषय में हम देखेंगे। तो बाइबल की ओर हम जाएंगे। बाइबल में हम पुराना नियम में जिस प्रकार से पाते हैं, योना नबी जो है, योना भी परमेश्वर से मतलब दूर भागने के लिए प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था। तो ये हमारा पहला नंबर पॉइंट जो है, परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना करने का नतीजा। तो योना के जीवन में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, जानते हैं, पाते भी हैं कि योना को परमेश्वर ने जो है नीनवे में प्रचार के लिए वहाँ पे भेजने का प्रयास था परमेश्वर का। लेकिन योना ने क्या किया, वहाँ पे जाने से इनकार करके तरसीस शहर में भागने के लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, उसका नतीजा, परमेश्वर के आगे से भागने का नतीजा क्या हुआ, हम देखते हैं बाइबल में भी कि जिस नाव पर वो चढ़ के तरसीस जा रहे थे, तो वहाँ पे वो नाव पे मतलब उस समुद्र पे बहुत ही भारी तूफान, आंधी तूफान आया। किस कारण से, किस विषय को लेके? योना के कारण से, सिर्फ क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से वो भाग रहा था। लेकिन उनको जब फेंक दिया था समुद्र के बीचों बीच में, तो एक बड़ा मछली परमेश्वर ने फिर से तैयार की कि योना को वो निगले और निनेवे शहर में फेंके। देखिए, परमेश्वर से जो भागने का प्रयास करता है, परमेश्वर के पास से जो भागने के लिए कोशिश करते हैं, वो लोग जो है कभी भी सफलता हम नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं आगे, योना जितना कोशिश करने के बाद भी वो परमेश्वर से नहीं भाग पाए। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट से अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो उनका नतीजा जो है बहुत ही बुरा होता है। 3 दिन 3 रात योना नबी को मछली के पेट में बिताना पड़ा। दूसरा नंबर में हम देखेंगे परमेश्वर की ओर मतलब बुलाहट को अनसुना करने का नतीजा। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, एक व्यक्ति का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जिनका नाम है एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये जो है टाइटैनिक का जो कप्तान था, टाइटैनिक का कैप्टन, वो भी हम जानते हैं 1912 में जो है, 1912 में वो जहाज़, जो टाइटैनिक का जहाज़, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ उन्होंने वहाँ पे जो बनाया था, वो जहाज़ को लेके इंग्लैंड की ओर से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। तब वहाँ से जब जा रहा था वो उस समुद्र के बीचों बीच में जब पहुँचा, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही तेज़ से वहाँ पे जा रहा था, चल रहा था वो जहाज़ को। लेकिन यहाँ से मेन हेडक्वार्टर से उनको कॉल आ रहा है कि तुम्हारा जहाज़ जो है बहुत ही स्पीड से जा रहा है, ये कुछ ना कुछ होने का संभावना है बोल के। लेकिन वो एडवर्ड जॉन स्मिथ ने क्या किया, उसने उस बुलाहट को, उस कॉल को उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये इतना बड़ा जहाज़ है और इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके बनाया है, इतना महंगा महंगा सामान से, इसको अगर परमेश्वर भी चाहे तो ये कुछ नहीं टूटा सकते हैं, ये टूट नहीं सकता, ये नष्ट नहीं हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वहाँ पे अंत में हम क्या देखते हैं, वो जहाज़ समुद्र के बीचों बीच टूट जाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हम आज ये बोलना चाहते हैं कि कभी भी परमेश्वर की बुलाहट को, जो भी बुलाहट हमारे बीच, हमारे जीवन में आते हैं, उस बुलाहट को हम अनसुना ना करें।
क्योंकि अनसुना अगर हम करते हैं तो हम नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अनसुना करने के लिए हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई भी काम आते हैं तो शैतान की ओर से आते हैं, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के करीब जाएं। तो इसीलिए मेरे प्रियो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के हर एक बुलाहटों को आप अनसुना मत कीजिए। तो आइए हम दूसरा नंबर पॉइंट में जाते हैं। परमेश्वर की बुलाहट को सुन के नम्रता के साथ उनके पीछे चलने का इनाम। परमेश्वर की बुलाहट को सुन के नम्रता के साथ उनके पीछे चलने का इनाम हम देखते हैं। जैसे कि बाइबल में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आगे बढ़ा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नम्रता के साथ उसके पीछे भी चले हैं। तो प्रमुख में एक व्यक्ति यहाँ पे एक दो व्यक्ति के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे हम मूसा को देखते हैं। मूसा परमेश्वर का दर्शन, जैसे कि हमने पाया परमेश्वर की बुलाहट को, एक जलती हुई झाड़ियों के बीच में परमेश्वर के आवाज़ को उन्होंने सुना। परमेश्वर की आवाज़ को उन्होंने सुन के वहाँ पे उन्होंने क्या किया, नम्रता होके परमेश्वर के साथ आए, परमेश्वर की बातों को उन्होंने माना। तब जाके हम जानते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल में भी 40 लाख जो है इजराइलियों को मिस्र देश से उन्होंने छुड़ाया। परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े काम किया, बड़ा इनाम भी मिला मूसा को हम देखते हैं। जैसे कि बहुत बड़े आश्चर्य कर्मों को भी परमेश्वर ने उनके जीवन से पूरा किया। एक नंबर में हम देखते हैं कि बीच लाल समुंदर जो है उन्होंने मूसा के लाठी से वहाँ पे मूसा ने 2 भाग कर दी कि इजरायली लोग 40 लाख लोग जो है उसको बचाने के लिए उसके बीचों बीच पूरा पानी को 2 भाग कर दिया था मूसा ने परमेश्वर की ओर से। दूसरा नंबर में हम देखते हैं चट्टान से भी पानी निकाला मूसा ने कि ये परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर जो है बहुत ही मतलब जो उसके वचनों के अनुसार चलते, जो उसके बुलाहट को सुनते हैं, वह क्या करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन से बहुत ही बड़ा आश्चर्य कर्मों को उनके जीवन से वो करता है। जिस प्रकार से हमने देखे पौलुस भी कैसा था, सबसे पहले उसका नाम जो है वो सौल था। तो पौलुस ने जो क्या करता था, मसीहियों को सताता था। जो लोग क्रिश्चियन है, जो लोग विश्वास में है, मसीहियों को वो सताता था बहुत ही, पौलुस भी। लेकिन जब परमेश्वर के दर्शन मिला उन्हें, जब परमेश्वर के टच उसके जीवन में आया, जब परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में आया, तब उसका जीवन भी बदल गया। तब उन्होंने बपतिस्मा भी ग्रहण किया था वहाँ पे। जैसे कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को उनके जीवन में दिखाया था। पौलुस के जीवन में भी, पौलुस भी बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, वो एक यहूदी था। पौलुस भी हम जानते हैं, और बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही मतलब वो उसका एजुकेशन भी बहुत ही ज़्यादा था पौलुस का भी। लेकिन फिर भी वो मसीहियों को सताता था। लेकिन जब यीशु मसीह का दर्शन उन्होंने पाया, तब जाके उसका जीवन भी बदल गया, और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही बड़ा कार्य को सौंपा था। और सुसमाचार में हम सुसमाचार देखते हैं, पौलुस ने बहुत ही ज़्यादा सुसमाचार के लिए अपने जीवन को पूरी तरीक़ा से सौंप दिया था। तो यही मेरे प्रियो की परमेश्वर की बुलाहट को अगर हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को, तो हमारे जीवन भी सफल होंगे और हम भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल के लायक ठहरेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना ना करते हुए उसके बुलाहट को सुन के नम्रता के साथ उसके पीछे जो व्यक्ति आता है उसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अब हम तीसरा नंबर में हम लास्ट आखिरी पॉइंट में हम देखेंगे, परमेश्वर ने आपको बुलाया तो आपको उठाएगा भी। ये बात याद रखना, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अगर परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर अगर हमको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर की बुलाहट को सुन के अगर हम निकले हैं अपने घर की ओर से, तो परमेश्वर हमें उठाएगा भी। ये बात को हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा अगर उसने हमें बुलाया है। कुछ बहुत ही आज संसार में लोग हैं, शुरू में बुलाहट को सुन के शुरू में परमेश्वर की बुलाहट को सुन के घर से निकल तो जाते हैं, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस आने के लिए कोशिश करते। लेकिन ये बात हमको याद रखना है, हम विश्वासी है, हम अगर मसीही है तो हमको आगे बढ़ना है, पीछे की ओर नहीं चलना है। तो हम एक बाइबल पद यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 का 25 से हम पढ़ेंगे।
और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा है, पढ़ा है कि परमेश्वर के चेले, जो प्रभु यीशु मसीह के जो 12 शिष्य जो चेले थे, वो झील में जब रात को चल रहे थे, जा रहे थे नाव के ऊपर, तब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रात को आया। जब आंधी और तूफान आ रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे रात को चौथे पहर यहाँ पे लिखा है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह जब आया तो प्रभु यीशु मसीह को देख के उन्होंने, चेलो लोगों ने क्या कहा, भूत। प्रभु यीशु मसीह को देख के भूत कहा यहाँ पे। जिसके साथ वो हमेशा खाता था, उठता था, बैठता था, पीता था, वही प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखकर कहा कि ये भूत है। अभी हम यहाँ पे देखते, दुनिया में भी आजकल, ये संसार में भी सही और गलत का पहचान लोगों ने भूल चुके हैं। सही और गलत का पहचान हमको सबसे पहले करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सही लोग को, सही चीज़ों को सही तरीक़ा से हम इस्तेमाल आजकल बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ गलत है, जो बातें गलत है, उसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सही क्या है और गलत क्या है। सच्चा प्यार को हम भूल चुके हैं, सच्चा मोहब्बत को हम भूल चुके हैं, सच्चा प्रेम को हम भूल चुके हैं और झूठे प्रेम में हम चल रहे हैं। सच्चा परमेश्वर को भूल रहे हैं आज हम। सच्चा यीशु को हम भूल रहे हैं, जिन्होंने आपके लिए इतने दुख, इतने तकलीफ सहा, स्वर्ग छोड़ के धरती तक आ गया, लेकिन उसको आज हम भूल के, उसको हम नहीं पहचान रहे। दुनिया का बनाए हुए लोगों पर हम विश्वास कर रहे हैं। तो आज देखिए, सही और गलत का पहचान इंसान ने भी भूल चुका है। जो लोग यीशु मसीह के साथ थे, उनके चेले लोग भी, वे भी यीशु मसीह को देख के कहने लगा था कि ये भूत है। तो ये मेरे प्रियो, आज हमको सोचना ज़रूरी है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हम हर एक व्यक्ति को अगर जाके पूछते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है, तो अलग अलग नाम को हम, अलग अलग नाम से हमको जवाब मिलता है। लेकिन सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है बोल के, ये बात हमको आज जानना ज़रूरी है। सही और गलत का पहचान हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि गलत चीज़ों को लोग बहुत ही आज पसंद करते हैं, सही चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते हैं। जिस प्रकार से हम बाइबल में भी देखते हैं आदम और हवा के जीवन को। आदम और हवा ने जब उस बगान में, उस बगीचे पे उसको रखा गया था, परमेश्वर ने उन्हें रखा था, उस बगीचा के सारा फल आप लोग खा सकते हो 90%, लेकिन ये 10%, ये फल जो, एक फल जो इसको ना खाना, लेकिन आदम और हवा को वो सारा फल नहीं खाना था। वो 10% जो बुराई है उसको ही खाना था। तो देखिए, शुरू से ही ये बातें चल के आ रहा है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में अपने आप को भी नहीं रख पाया। उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए ये धरती पे आ गया। और वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुलाता है। अगर आप नहीं सुनेंगे उसके आवाज़ को, तो आपके जीवन भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जल में चल के आ रहा है उनके पास, और उन लोगों ने बोल रहा है कि ये भूत है। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्रियो, जो लोग साथ साथ, मैंने जैसे कि पहले बोला, जो लोग साथ साथ यीशु मसीह के साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, वही लोग ने यीशु को नहीं पहचान पाया था। लेकिन यीशु ने क्या बोला वहाँ पे? यीशु ने एक शब्द बोला, पतरस को बोला कि आ जा मेरे पास, है ना। ये भी एक पतरस का एक बुलाहट था, ये भी पतरस का एक बुलाहट था। देखिए, उस पानी में चलने के लिए हर एक जो 12 लोग जो है, 12 शिष्य जो था, वो 12 शिष्य बोट पे बैठा हुआ था, नाव पे बैठा हुआ था। लेकिन पतरस उठ गया कि मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा यीशु के पास, लेकिन डर भी लग रहा है उसे। यहाँ पे 11 लोग बोल रहे हैं चुपचाप से बैठ जा, चुपचाप से रहे इस बोट में, इस नाव पे ही रहे चुपचाप से। लेकिन पतरस जो बोल रहे, नहीं मैं जाऊंगा। तो ये सुन के देखिए आज मेरे प्रियो, इस वचन को भी पढ़ के देखिए। पतरस का वो एक बुलाहट था, और वो बुलाहट को पतरस ने अनसुना, अनदेखा नहीं की। हाँ, शुरू में उसको डर तो लगा था,
उसको भी लगा था कि ये भूत है, लेकिन वो उस बुलाहट को मुफ्त में जाने नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए संसार के लोग जो है 12-11 लोग उनको बोल रहा है कि मत जा मत जा, लेकिन आगे से एक आवाज आ रहा है कि आ जा। तो ऐसा परिस्थिति में, ऐसा सिचुएशन में दोस्त मेरे प्रियो, आप लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह आपको आगे से बुला रहा है और संसार आपको रोक रहा है। आज ये दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि क्या है ये सब, जरूरी नहीं है, क्या ये बपतिस्मा, क्या ये बोर्न अगेन, क्या है ये, कुछ जरूरी नहीं है बोलता है। लेकिन अगर आप उस बोर्ड से निकल के जाओगे, संसार के लोग तो आपको रुकेगा, लेकिन आप अगर निकल के जाओगे तो यीशु के पास आप पहुंचोगे। तो इस कारण से मेरे प्रियो, इस पतरस के जीवन को आप देखिए, उस पतरस ने क्या किया। उनके बाद 11 लोगों के बात को ना सुन के वो उठ खड़ा हुआ यीशु के पास जाने के लिए। तब यीशु ने उसे बुलाया आ कह के। तब पतरस ने जब अपना एक कदम को बढ़ाया तो उसे लगा कि हाँ मैं भी पानी में चल सकता हूँ, लेकिन उसे वो नहीं पता था कि वो उसकी वजह से नहीं, वो तो यीशु मसीह की वजह से पानी में चल रहा था। पतरस बहुत ही खुश हुआ कि वो पानी के ऊपर, उसको पानी ने ठहरा दिया, रुका दिया, पानी के ऊपर वो चलने लगा। इस प्रकार से बहुत ही खुश हुआ वो। लेकिन जैसे आगे बढ़ता रहा, तब क्या हुआ? अचानक से तूफान आने लगा, अचानक से तूफान, आंधी तूफान आने लगा। तब पतरस, यहाँ पे हम देखते हैं वचन में, पतरस ने क्या देखा? तूफान को देखा, हवा को देखा, हवा तूफान आने लगा। तब उसका विश्वास डगमगाता गया। तब वो अचानक धीरे धीरे डूबने लगा। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप सबसे मेरे प्रियो, मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब हमारे जीवन में तूफान आ जाता है तो हमारा विश्वास हिलने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है वचन में? पतरस ने हवा को देखा, तूफान को, हवा को देखा बोल के यहाँ पे लिखा है। हवा को कोई नहीं देख सकता, आंधी तूफान को कोई देख नहीं सकता, बस फील कर सकता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो चीज़ है ना, जब आपका विश्वास कमज़ोर होने लग जाता है तब वास्तव में जो चीज़ है ही नहीं वो भी आपको दिखाई देने लगता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या हम देख पा रहे, बहुत सारी समस्या हम महसूस कर पा रहे, लेकिन वो वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि हमारे विश्वास कमजोर होने की वजह से ये हमारे जीवन में ये सब बातें आने लगता है। पतरस भी जब डूब रहा था उसका विश्वास डगमा रहा था। पतरस भी जब डूब रहा था उसका विश्वास कमजोर होने लगा था। तो इसी कारण जो है हमारा विश्वास, हमारे मसीहों के विश्वास, हाँ शुरू में तो बहुत अच्छा, नए बपतिस्मा लेते हैं, बहुत अच्छा, हाँ हम ये करते हैं वो करते हैं, बाइबल को लेके हमेशा घूमते हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास थोड़ा हिल जाता है तो हम डूबने लग जाते हैं। और बात यहाँ पे है कि पतरस जो है वापस नाव पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि शुरू में ही नाव का लोग जो है 11 चेले जो बैठे थे वो लोग बोला था उसको मत जाओ, लेकिन उसके बात को ना मानते हुए वो अपने आप को परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर लेके गया। इसीलिए अभी पीछे भी नहीं आ सकता। देखिए ऐसा परिस्थिति है, हम मसीहों के जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आ सकता है जब हम परमेश्वर की बुलाहट को सुन के निकल पड़ते हैं, आधी रास्ते से हम वापस भी नहीं आ सकता है और प्रभु तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। तब आप क्या करेंगे? कि आप बीचों बीच पड़ चुके हैं, आप डूब रहे हो, आप गिर रहे हो, आपका विश्वास हिल रहा है, तब आप वापस भी नहीं आ सकते हो और प्रभु तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। तब हम क्या करेंगे? बहुत ही सोचने वाला बात है मेरे प्रियो। आज इस बात को भी हम सोचेंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास रख के बढ़ना है। देखिए पतरस एक मछुआरा था, यीशु मसीह उसको बुलाने से पहले पतरस एक मछुआरा था, मछली पकड़ता था, बेचता था, वही उसका गुजारा करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जब से बुलाया, मछली पकड़ना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन एक बात हमको यहाँ पे देखना है, सोचना है कि पतरस अगर एक मछुआरा था तो पानी पे ही वो लोग रहते थे और पानी में तैरना तो उसको जरूर आएगा, लेकिन उन्होंने तैरा नहीं। उस समय जब वो डूब रहा था वो तैरा नहीं, खुद के
मतलब बल पे उन्होंने कुछ किया नहीं, वहाँ पे खुद के बल पे वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा वो तैर के वापस भी आ सकता था, तैर के वो आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन वचन में लिखा है कि वो जगह में डूब रहा था। आज मेरे प्रिय, संसार के लोग आपको रोकने के लिए कोशिश करेंगे, संसार के लोग आपको आगे बढ़ने के लिए मना करेंगे, क्योंकि हर एक लोग जो है, हम जानते हैं संसार में परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए बहुत कम लोग हैं। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िए। मैं आपको एक अंतिम में एक कहानी है, एक उदाहरण के तौर पे 100 लोगों का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार एक गांव में ऐसा 100 लोगों के बीच कंपटीशन ऐसा हुआ, है ना। और हम जानते हैं कंपटीशन में अगर शुरू होते हैं, जैसे कि संसार के रूप में भी, है ना, मैं भी इंडियन आइडल बनूंगा, ऐसे करके लोग, मैं भी एक बड़ा सिंगर बनूंगा, मैं भी एक बड़ा एक्टर बनूंगा बोल के, ऐसा करके जब प्रतियोगिता जब शुरू होता है तो वहाँ पे बहुत से लोग आ जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रतियोगिता यहाँ पर था, ऊंचाई पे चढ़ने का, ऊंचाई पर चढ़ने का प्रतियोगिता एक था यहाँ पे। तो 100 लोगों ने वहाँ पे भाग लिया। 100 लोगों ने भाग लेने के बाद वहाँ पे आके फर्स्ट राउंड में बहुत से लोग, मतलब देख के ही, वो जगह को देख के ही, उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने को देख के ही 30 लोग करीबन वहाँ से पीछे हट गए। करीबन 30 लोग वहाँ से पीछे हट गए तो बचा 70 लोग। तो 70 लोगों में से चढ़ता गया तो नीचे से लोग बोल रहे हैं कि अगर गिर जाओगे, हड्डियाँ टूट जाएगा तो क्या होगा, अगर मर जाओगे तो ठीक है, लेकिन अगर हड्डियाँ टूट गया तो क्या होगा। तो 30 लोग फिर वहाँ से उतर गए डर के। हाँ, सही बात बोल रहे, अगर हम गिर के मर जाए तो ठीक है, लेकिन हमारा अगर हड्डियाँ टूट गया तो हमको कौन पाल पोस करेगा। 30 लोग फिर से नीचे उतर गया। अब बचा 40 लोग, चढ़ रहे, बहुत ही टॉप तक, बहुत ही ऊंचाई तक चढ़ने के बाद नीचे से फिर लोग बोल रहे हैं कि अगर ये हो गया तो आपका बीवी बच्चा को कौन देखेगा, अगर आप मर जाओगे तो क्या होगा, आपका जीवन, आपका दुनिया ख़त्म हो जाएगा। ये सब बोल के, मतलब नेगेटिव थॉट्स उनके जीवन में डाल रहे बस। तो 39 लोग पूरा उतर गया, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो चढ़ रहा है, वो किसी का बात उसको वो नहीं सुन रहा है, किसी का बात पर उसको वो गौर नहीं कर रहा है, वो बस चढ़ता जा रहा है। आखिर में वो टॉप तक पहुंच गया। एक व्यक्ति जो है टॉप तक पहुंच गया। तब वही गांव के लोग बोल रहे हैं, अरे हमारे गांव में ऐसा भी लोग हैं, हमारे गांव में ये भी था, ये क्या खाता था, क्या पीता था, अरे हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया इन्होंने तो, है ना, उसको नाम प्रशंसा कर रहा है। बाद में वो जब नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद उनको बोला कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के लोग भी आया उनके पास, कि उनको बोला कि भाई साहब आप क्या खाते हो, आप क्या एक्सरसाइज करते हो, आपका इतना ताकत का राज क्या है। मतलब बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल के लोग आके उसको पूछ रहे कि आप कैसे उस टॉप तक पहुंच गए। तब वो व्यक्ति कुछ जवाब नहीं दे रहा है, बस चलता जा रहा है। तब एक बूढ़ा व्यक्ति आया, एक बुजुर्ग व्यक्ति आके बोला उन लोगों को, आप लोग क्यों भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, क्यों, क्या हुआ। वो ना सुन सकता है, वो ना बोल सकता है। समझ में आया शायद आप लोग को। अगर आपको ऊंचाई तक पहुंचना है, अगर आपको परमेश्वर के बुलाहट को सुन के आगे बढ़ना है, तो आप दुनिया का सुनना और बोलना बंद कर दीजिए। क्योंकि दुनिया का आप सुनते रहेंगे तो वही लोगों, 99 लोगों के जैसा, 99 लोगों के जैसा आप भी नीचे गिर जाओगे, नीचे आ जाओगे। लेकिन आप अगर दुनिया को ना सुन के बस चढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो परमेश्वर के बुलाहट तक, परमेश्वर तक आप पहुंचेंगे ज़रूर। तो इसीलिए मेरे प्रियो, वहाँ पे पात्रस ने भी हम देखा है, अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पे पात्रस ने भी हमने देखा है। थोड़ा पहले मैंने जैसे आपको बोला कि पात्रस भी मछुआरा था, तो वो उसको ज़रूर तैरने के लिए आता था, लेकिन वो खुद के बल को वहाँ पे प्रयोग नहीं किया, खुद के बल को वहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि बुलाया था किसने उसको, पात्रस को बुलाया था यीशु मसीह ने, बुलाया था यीशु मसीह ने। इसीलिए पतरस ने अपने बल को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए पतरस ने अपने ताकत को इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने मुझे बुलाया है
तो वही मुझे उठाएगा बोल के उन्होंने अपने मन में विश्वास रखा था मेरे प्रियो। इसीलिए मैंने यहाँ पर अंतिम विषय में जो रखा है, परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया तो वो आपको उठाएगा भी ज़रूर। इसीलिए परमेश्वर की बुलाहट को अगर आप सुन के निकल पड़े हो तो मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती निवेदन करता हूँ, पीछे मुड़ के मत दिखना, आगे बढ़ते रहना। जैसे पातरस को भी परमेश्वर यीशु मसीह ने पानी से अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें उठाया, उसको डूबने ना दिया, है ना। हमारा जितना भी विश्वास कमज़ोर क्यों ना हो, हमारा जितना भी विश्वास डगमगाता क्यों ना हो, परमेश्वर यीशु मसीह हमें ज़रूर सहायता करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं ये इतना तक आज कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बुलाहट को कभी भी आप अनदेखा अनसुना मत कीजिए। अगर उसने आपको बुलाया है तो आपको आगे भी बढ़ाएगा, आपको चलाएगा भी और आपको अंतिम में उठाएगा भी। तो इसीलिए अपने आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दीजिए। अपना बल, अपना बुद्धि का इस्तेमाल, अपना बुद्धि का प्रयोग वहाँ पे ना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर आपको बुलाया है तो वो ज़रूर आपको उठाएगा भी। तो यहाँ पे मैं आज के वचन को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए प्रार्थना करते हैं। महान जीवित सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें इतने सुंदर समय दिए जो आपके वचन को बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के ये वचन के द्वारा प्रभु, जहाँ से भी लोग देख रहे सुन रहे, पिता परमेश्वर, सबको आप आशीष कीजिए, आपके पवित्र आत्मा से छू लीजिए। इस वचन के द्वारा अपने बुलाहट की ओर आगे बढ़ सकने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। विनती को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जीवन बर्बादी औसाबै मिलेर यीशुलाई बजाऊ, औसाबै मिलेर यीशुलाई बजाऊ। सुनो साथी भाइ, सत्य कहानी।
हामी सबै परदेशमा आएको 2-4 दिन हामी सबै परदेशमा आएको 2-4 दिन धेरै दिन जानु पर्छ जहिले दिन आएथ्यौ धेरै दिन जानु पर्छ जहिले दिन आएथ्यौ औ सबै मिले प्रभुलाई सफाई दिन औ सबै मिले प्रभुलाई सफाई दिन सुनो साथीभाइ सत्य कहानी नसुनी भने जीवन बर्बादी औ सबै मिलेर यीशुलाई बाजाऊ औ सबै मिलेर यीशुलाई बाजाऊ सुनो साथीभाइ सत्य कहानी आज के गीतों ने आत्मा को प्रफुल्लित किया और वचन ने चिताया। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना आपके हृदय में स्थायी प्रभाव छोड़े। फिर मिलेंगे अगले शनिवार प्रभु के चरणों में। धन्यवाद।